हम उम्मीद करते हैं कि बंबई पुलिस उसको जाकर उसके घर से गिरफ्तार करेगी और बंबई में उसका मुकदमा चलाएगी। जो लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, बंबई पुलिस ने अगर ये खिदमत अंजाम दी तो मुसलमानों के जख्म पर जो है मरहम रखने का काम करेगी। मलून वसीम रिजवी का जिस तरह से दूसरा वीडियो आया है, उसके बाद से मुसलमानों में बेचैनी है और एक तबका दो ग्रुप एक तरह से मुसलमानों में हो गए हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि वसीम रिजवी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। अगर उसके ऊपर हमने तवज्जो दी, उसका हमने विरोध किया, उसके अगर खिलाफ हम कुछ किया हमने, तो फिर और ज़्यादा वो इस तरह की हरकत करेगा। इसलिए बेटर यह है कि आप खामोशी के साथ बैठ जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुंह पर पहले ही तमाचा रसीद कर दिया है। और अब जिस तरह से उसने प्रधानमंत्री को एक नुस्खा भेज करके जिसमें 26 आयतें उसके ज़रिए नाउज़ुबिल्लाह हफ्स कर ली गई हैं कुरान से, और उसका यह कहना है कि मैंने अपने हिसाब से कुरान की तरतीब दी है, जो पूरी तरह से सरासर गलत है और ये कुरान के साथ एक भद्दा मजाक है जिसको मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर यह कहा है कि मदारिस में इस कुरान को सिलेबस में लाया जाए। हालांकि देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो आरएसएस ने, बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अब भी प्रधानमंत्री इसकी किसी बात पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का मामला है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ का मामला है। वहीं दूसरी तरफ आज जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मुंबई की जो रज़ा एकेडमी है उसके जो कर्ता धर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं सईद नूरी साहब, उन्होंने कल मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर के जो पुलिस कमिश्नर हैं, जॉइंट सीपी हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे एक दरख्वास्त की है कि मुंबई में हमने उससे पहले कई एफआईआर मुंबई में दर्ज कराई थी, उन एफआईआर का क्या हुआ जो वसीम रिजवी के खिलाफ की गई थी, और उसके साथ ही फ्रेश एफआईआर दे करके, एक फ्रेश एप्लीकेशन दे करके कि ये मुल्क का हालात ख़राब करना चाहता है, मुल्क का कानून व्यवस्था को ख़राब करना चाहता है, और इसलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को बुला करके, जॉइंट सीपी ने अपने अधिकारियों को बुला करके इनकी एप्लीकेशन के बाद ये कहा है कि कानूनी राय ली जाए विशेषज्ञों से, और उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में 2 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दीजिए, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लखनऊ से गिरफ्तार करके लाएंगे। और जो इसकी ये मज़मूम हरकत है इसके, क्योंकि ये मुल्क के हालात ख़राब करना चाहता है, ये जिस तरह से कुरान के ऊपर तोहमत लगा रहा है, जिस तरह से नाउज़ुबिल्लाह कुरान के बारे में जिस तरह की चीज़ें ये कह रहा है, ये सरासर मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है, इस्लाम के खिलाफ खिलवाड़ है, और इसको कोई भी साहिब ईमान, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और सख्त धाराओं में, न सिर्फ सख्त धाराओं में बल्कि ये भी कहा गया है कि UAPA लगाया जाए, देशद्रोह का इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, ताकि जल्द से जल्द इसको ज़मानत ना हो और कानूनी पचड़े में ये फंसता रहे। मैं आपको सुनाना चाहूँगा सईद नूरी साहब की इस पूरे मामले में क्या कहना है। इस हरकत से पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक बेचैनी और गम गुस्सा पैदा हो गया कि माज़अल्लाह कुरान पाक का एक हर्फ भी कम नहीं किया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, न कम किया जा सकता है। इस मरदूद ने माज़अल्लाह कुरान पाक से 26 आयतें निकालने का सोचा कैसे, और उसको भी माज़अल्लाह तैयार भी किया, और फिर सितम ये कि वो कहता है कि मैं इसको शाये भी करवाऊंगा और मार्केट में भी ये मिलेगा। लिहाजा आज रज़ा एकेडमी के एक डेलीगेशन ने बम्बई के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जनाब नागर पाटिल साहब से मुलाकात की, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां साहब सज्जादा नशीन आस्थाने कचोचा मुक़द्दसा की क़यादत में, और एडवोकेट रिजवान मर्चम साहब ने वहाँ पर वफ़द की पैरवी की, जिसमें सरफराज आरू साहब भी और मौलाना खलील रहमान साहब भी मौजूद थे। एडवोकेट रिजवान मर्चम साहब ने बताया कि इसके ऊपर कानूनी तौर पर UPAP नाफिज किया जा सकता है। नागर पाटिल साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब ने फ़ौरन महकमे पुलिस के जो
कानूनी अफसरान थे उनको बुलवाया और उनको बताया कि देखिए, अगर इस पर कानूनी तौर पर UPAP नाफिज हो सकता है तो इसको किया जाए। और बम्बई, हम उम्मीद करते हैं कि बम्बई पुलिस उसको जाकर उसके घर से गिरफ्तार करेगी और बम्बई में उसका मुकदमा चलाएगी। जो लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, बम्बई पुलिस ने अगर ये खिदमत अंजाम दी तो मुसलमानों के ज़ख्म पर जो है मरहम रखने का काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बम्बई की पुलिस उसको यकीनी तौर पर गिरफ्तार करेगी। देखा, सईद नूरी जो रज़ा एकेडमी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले के ऊपर रोशनी डाली कि जो कल उनकी मुलाकात रही जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर से मुंबई में, वो काफ़ी सकारात्मक रही और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्शन होगा। 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस कमिश्नर ने जिस तरह से, जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने जिस तरह से ये कहा है अपने मातहत अधिकारियों से कि इसमें पूरी तरह से कानूनी विशेषज्ञों से बात करें और क्या मामला इसमें बन सकता है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे और हो सका तो हम, ज़रूरत पड़ी तो हम उसको गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो राजधानी है जहाँ पर वो रहता है, वहाँ भी हम जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट्स करके बताएं कि क्या वसीम रिजवी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।